मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन मुरारका कॉलेज झुंझुनू। मैं आज आपको टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। टेरिडोफाइटा के पादप पेलियोजोइक एरा में प्रमुख वनस्पति के रूप में ये पाए जाते थे। आज इनकी संख्या बहुत कम मिलती है, फिर भी हमारे लिए इनका उपयोग अति महत्वपूर्ण है, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट, टेरिडोफाइटा के औषधीय उपयोग। इनसे अनेक प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें लाइकोपोडियम क्लेवेटम महत्वपूर्ण है, जो रोमैटिक बुखार, फेफड़े तथा किडनी की बीमारी में लाभदायक होती है। इनके अलावा ये डायूरेटिक तथा एंटीप्लाज्मोडियम अर्थात मलेरिया में, लाइकोपोडियम होम्योपैथी में बहुत ही तेज गति से तथा अधिक संक्रमित बीमारियों के इलाज में काम आता है। इनके अलावा जैसे आँख, कान, गला, पाचन तंत्र, पेशाब संबंधी समस्याएं, हेपेटाइटिस तथा प्रोस्टेटाइटिस इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। इनके अलावा गले की बीमारी, कब्ज, फूड पॉइजनिंग आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। ये नरम ऊतकों जैसे रुधिर वाहिकाएं, हड्डियाँ, जोड़, लीवर, हृदय पर भी असर करती हैं। इनके अलावा दूसरी जाति इक्विसिटम अर्वेंस नेजल पॉलिपस तथा छाती के कैंसर में काम आती है। इसी प्रकार इक्विसिटम की दूसरी जाति इक्विसिटम डेबाइल गोनेरिया बीमारी में इसका उपयोग करते हैं। कुत्ते के काटने की बीमारी, इसके बीज में। इनके अलावा एंजियोप्टेरिस इक्वेटा के भूमिगत तने को काम में लेते हैं। ओफियोग्लोसम वल्गेटम में जख्म बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसको घाव व कटे स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओस्मेंडा रेगेलिस में कैल्शियम एलिमेंट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये हड्डियों की बीमारी जैसे रिकेट्स या हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसको काम में लेते हैं, या रिकेट्स में इनका उपयोग किया जाता है। लाइगोनियम फ्लिक्सोसम ये मोच, इसके बीज, अल्सर, पाइल्स तथा एक्जिमा में दी जाती है, काम में ली जाती है। ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स को टेपवर्म में काम में लेते हैं। टेरिडियम एक्विलिनियम दांतों के संक्रमण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनके अलावा सिलेजिनेला फ्लेबिलेटा ये सिर दर्द। इनके अलावा महिलाओं संबंधी कुछ बीमारियां, बुखार में इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। पॉलीट्राइकम जाति का उपयोग सूजन होने पर इसको काम में लेते हैं। एडियंटम का औषधि के रूप में उपयोग को बुखार, कफ, दस्त, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस तथा विषैले जानवर के काटने पर तथा डायबिटीज़ में इसको काम में लेते हैं। ये डायूरेटिक को इसका टॉनिक माना जाता है। एस्ट्रिंजेंट के गुणों से युक्त होती है। इसमें उपस्थित महत्वपूर्ण एल्किलॉइड्स कह सकते हैं। सोपोनीन व फ्लेवेनॉइड के कारण इसका उपयोग किया जाता है। मार्सेलिया बताइए कि जलीय टेरिडोफाइट्स है, ये नाक व गले के संक्रमण में आदिवासी इसका उपयोग बहुत पहले से कर रहे हैं। ड्रायोप्टेरिस मार्जिनेटा में एंटीबायोटिक के गुण पाए जाते हैं।
विकीस्यूटम डेवाइल को पेशाब के रास्ते में जलन होने पर डालते हैं। ये प्रोटेस्ट यानी इक्विसेटम डेवाइल का उपयोग प्रोटेस्ट के लिए दी जाती है। ये रुधिर बहने से रोकने के काम भी आती है। ये टूटी हड्डियाँ जोड़ने का कार्य भी करती हैं। इनके अलावा नाजुक नाखून व बालों के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में सिलिका पाई जाती है। ये रोमेटिक गठिया, अल्सर व खून की कमी को भी दूर करती हैं। ये हार्मोन की कमी से उत्पन्न सूजन को कम कर देती हैं। अब पढ़ेंगे खूबसूरत सजावटी टेरिडोफाइट्स, ऑर्नामेंटल फर्न्स या टेरिडोफाइट। अनेक मृस्थलीय जातियाँ सुखाकर बेची जाती हैं। इन्हें पानी में डालने पर यह पुनः अपने रूप में फैलते हैं, इसलिए इन्हें पुनर्जीवनी पादप कहते हैं। इसमें है महत्वपूर्ण स्लेजिनेला। अनेक खूबसूरत टेरिडोफाइट को लोग गमले में सजावटी पादप के रूप में अपने घर के बाहर या बालकनी में इसका उपयोग करते हैं। स्लेजिनेला रिपेंस मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है। यह सुबह हल्का हरा, सूर्य उगने के साथ पीला व हरा तथा सूर्यास्त के समय यह गहरा हरा हो जाता है। साइलोटम की पत्ती रहित हरा द्विभाजी शाकित पादप विदेशों में ठंडे प्रदेशों में उगता है। ये खूबसूरत दिखता है, यानी इसका भी ऑर्नामेंटल के रूप में काम में ले सकते हैं। इनके अलावा साइथिया की कुछ जातियां विश्व के उद्यानों में उगाई जाती हैं, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट सी रखती है। इनके अलावा एंजियोप्टेरिस तथा मिरेसिया इत्यादि का उपयोग भी उद्यानों में किया जाता है। अब है फाइबर या टेरिडोफाइटा से प्राप्त होने वाले रेशे या फाइबर्स। ओस्मोडा के तने से रेशे प्राप्त होते हैं, जिसे फाइबर के रूप में प्रयोग करते हैं। रेनिलिडियम नामक टेरिडोफाइट से लेटेक्स का निष्कर्ष किया जाता है। अब टेरिडोफाइटा के भोजन के रूप में प्रयोग, सोर्स ऑफ फूड। टेरिडियम के भूमिगत तनों में कार्बोहाइड्रेट अधिकता से पाया जाता है। पुराने ज़माने में ये शरद ऋतु के अंत में तथा गर्मियों में पहले ये हार्वेस्ट कर लिया जाता था तथा भोजन की कमी होने पर खाने के काम में लिया जाता था। इसकी पत्तियां भी खाने के काम में आती हैं। इनके अलावा साइथिया, मिरेसिया, एंजियोप्टेरिस इत्यादि में स्टार्च अधिक मात्रा में मिलती है, और हमारे भोजन का प्रमुख जो सोर्स है वो स्टार्च। कुछ हरी ताज़ा टेरिडोफाइट भी खाने के काम में आते हैं, जैसे सिरेप्टोप्टेरिस, टेरिडियम, डायप्लेजियम आदि। टेरिडोफाइटा का चारा के रूप में उपयोग। टेरिडियम के अनेक जातियों को जानवर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। अब क्राफ्ट की वस्तुओं के रूप में टेरिडोफाइटा का उपयोग। अनेक प्रकार की टोकरियां टेरिडोफाइट से बनती हैं। इन्हें जापानी कला इकेबाना में भी उपयोग किया जाता है। लाइगोडियम के तने से टोकरियां तैयार होती हैं। सिस्टोडियम तथा सिवा की कुछ जातियां नरम रोम युक्त होती हैं, जिसके कारण इन्हें कुशन व तकिए बनने के काम में लिया जाता है। अब है पैकिंग पदार्थ के रूप में उपयोग। फल, सब्जियां ताज़ा तथा ठंडे रहने के लिए इनको फ्रन में लपेट कर रखे जाते हैं, जिससे फलों का रंग व खुशबू ताज़ी बनी रहे। ये लाइनिंग के रूप में भी टोकरियों में बिछाई जाती हैं, जिसमें फल सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों को सजाकर बेचता है। ये मच्छर तथा अन्य कीड़ों को भगाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं।
अब है फर्टिलाइजर्स, ये महत्वपूर्ण है। टेरिडोफाइटा फरन की राख में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण उसका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। और पोटेशियम उर्वरक में NPK मुख्य रूप में वर्धमात्रिक तत्व के रूप में कार्य करता है। एजोला का उपयोग सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली नील हरित शैवाल एनाबिना उपस्थित रहती है, और अतः ये चावल की खेत में उगाने से ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इसमें वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके चावल के पादपों को उपलब्ध करवाती हैं, क्योंकि पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्वतंत्र रूप से उनको काम में नहीं ले सकते, इसलिए ये एनाबिना जो एजोला नामक टेरिडोफाइट्स के अंदर उपस्थित है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। पॉलिश के रूप में उपयोग, एक्विसिटम की राख में सिलिका उपस्थित होती है, अतः ये बर्तन व लकड़ी चमकाने के लिए उनको पॉलिश करने के लिए मुख्यतः काम में लिया जाता है। कोल फॉर्मेशन, कोयला निर्माण, पेलियोजोइक महाकल्प के दौरान टेरिडोफाइट्स विशिष्ट रूप से वृक्ष पर्मियन का विलुप्त हो गए थे, अतः कार्बोनिफेरस काल के पादप आज कोयले के रूप में खोदे जा रहे हैं, क्योंकि इनके अधिकांश पादप जीवाश्म या कोयले के रूप में संग्रहित हो चुके हैं। तेल अन्वेषण में टेरिडोफाइट्स की भूमिका, पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल में उगने वाली फरन के बीजाणु आज समुद्रीय तट पर उस बेल्ट पर तेल की उपस्थिति की सूचक मानी जाती हैं। बीजाणुओं की उपस्थिति से तेल की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं, तत्पश्चात तेल की खुदाई के लिए उसे तैयार करते हैं। यह हमने जो टेरिडोफाइट्स की लाभदायक क्रियाएं देखी हैं। अब देखेंगे टेरिडोफाइट्स से होने वाले नुकसान या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेरिडोफाइटा। फर्स्ट है खरपतवार, वीड्स। साल्विनिया जो एक जलीय टेरिडोफाइट्स है, ये अनावश्यक खरपतवार मानी जाती है, जो अलवणीय जल प्रबंधन में घातक। ये अनेक प्रकार से पूरी तरह प्रवृत्ति करके उस पर कब्जा कर लेती है। वह लाभदायक जलीय जंतुओं को नष्ट कर देती है। प्रकाश नीचे जल में पाए जाने से रोकती है। वह अपने सूखे भार से जलाशय को शीघ्र ही समाप्त कर देती हैं, अतः इसका उन्मूलन अति आवश्यक होता है, जो मशीनों से अथवा हाथों से निकाला जाता है, जिसमें अनावश्यक खर्चा होता है। एलिलोपैथी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। फरन जैसे टेरिडियम इत्यादि जमीन पर कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पदार्थ स्रावित करते हैं जो दूसरी वनस्पति को उगने से रोकते हैं, यानी इनके आसपास ये अन्य वनस्पति को नहीं पनपने देते। इस प्रक्रिया में जहरीले तत्व एक पादप स्रावित करता है जो दूसरे पादप के लिए हानिकारक होता है, उसे एलिलोपैथी कहते हैं। तो एलिलोपैथी का जो गुण है वो टेरिडियम पादप के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने टेरिडोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा की। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।